नमस्कार दर्शकों, आज हमारी SA न्यूज़ हरियाणा की टीम पहुंची है हरियाणा के झज्जर ज़िले के डीघल गांव में। यहां रहते हैं फतेह जी अपने परिवार के साथ। परिवार में फतेह जी, उनकी पत्नी और 3 बच्चे हैं। फतेह जी के पैर और हाथ में रॉड लगी हुई है, जिसके कारण वे कोई काम करने की स्थिति में नहीं हैं। वहीं उनका बड़ा बेटा भी मानसिक रूप से बीमार है। ऐसी स्थिति में परिवार के सामने गुजारा करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। इसके साथ ही इस परिवार का मकान भी गिरने की स्थिति में था, जिससे उनकी परेशानी और बढ़ गई थी। ऐसी कठिन परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस ज़रूरतमंद परिवार तक पहुंची। मुहिम के तहत राशन सामग्री सहित अन्य आवश्यक वस्तुएं परिवार तक पहुंचाई गईं। साथ ही इस परिवार का नया मकान भी बनवाया जा रहा है, जिससे परिवार को बड़ी राहत मिली है। मानवता की सेवा ही सच्ची सेवा है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम SA न्यूज़ चैनल की टीम के माध्यम से गांव डीघल जिला झज्जर में पहुंचे हैं। यहाँ एक असहाय ज़रूरतमंद परिवार के पास कुछ संत रामपाल महाराज के शिष्य आए हैं और संत रामपाल महाराज जी ने एक मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम। मुनिंदर धर्मराज ट्रस्ट के माध्यम से ये मुहिम चलाई जा रही है। उस मुहिम के माध्यम से संत रामपाल महाराज जी ने गरीब परिवारों के लिए एक विशेष सहायता की प्रपोजल बनाई है। संत रामपाल महाराज जी का उद्देश्य है भी कोई भी गरीब परिवार, असहाय बच्चा हो या बूढ़ा, बगैर खाना खाए, बगैर अन्न खाए ना सोए, सबको टाइम पर भोजन मिले। भोजन की व्यवस्था करने के लिए संत रामपाल महाराज जी ने एक ये मुहिम चलाई है। उसी के माध्यम से आज हम गांव डीघल के अंदर आए हैं। तो एक बार ये कुछ संत रामपाल महाराज के भगत आए हैं, एक बार हम उनसे पूछते हैं कि भाई आपका क्या उद्देश्य है, यहाँ किस लिए आए हो। नमस्कार जी। सत साहेब जी। अच्छा जी, ये हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये जो संत रामपाल महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गरीब आदमियों की मदद कर रहे हैं, इसमें किस प्रकार की आप मदद करते हो गरीब परिवार की? संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा काम कर दिया आज तक देखा न सुना। वो न्यू का हरे बयान दिया कि माँ खीराम उड़ावे, वो काम संत रामपाल जी महाराज ने कर दिया। संत रामपाल जी महाराज का तो कितने शब्दों में धन्यवाद करते हैं, वो ही थोड़ा है। संत रामपाल जी महाराज ने गरीब ऐसा है परिवार के लिए मदद के लिए अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, जिसके तहत हम आज एक बहुत गरीब परिवार के पास पहुँचे हैं। आपको परिवार से मिलवाएंगे, दिखाएंगे उसकी कमजोरी, गरीबी, वो सारी दिखाएंगे। तो न्यू का हर बयान दिया कि माँ खीरा मुड़ा हुआ है, आप शाम देखोगे। हम ये जानना चाहते हैं कि ये आप इतना सामान, इसमें कपड़े भी हैं, जूते भी हैं, खाद्य सामग्री भी है, एक बार इसको थोड़ी डिटेल से बताओगे क्या, ये क्या क्या सामान लेके आए हो? यह हमारे डीघल गांव में, गांव डीघल, तहसील बेरी, जिला झज्जर। यो भाई साहब वहाँ डीघल तय है और यो इस सारी आइटम की गिनती करवाओगा। अच्छा ठीक है, नमस्कार जी। ये जय भगवान जी, एक बार आप हमारे दर्शकों को बताओगे SA न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये क्या क्या सामग्री आप लेके आए हो यहाँ? हाँ जी बताऊंगे। बताओ। ये जी नहाने का साबुन है। हाँ जी। ये कपड़े धोने का साबुन है। ये अचार है, कोई परिवार सब्जी नहीं बना सके, टाइम कम हो तो ये अचार है उसके लिए। ये 5 किलो प्याज है, 5 किलो चावल है बनास्पति, 2 किलो चीनी है, सूखा दूध का डिब्बा है, 15 किलो आटा है, 5 किलो आलू है, 1 लीटर तेल है, 2 किलो दाल है, हल्दी, जीरा, सरफ, मिर्च, नमक, चाय, यो तो है खाद्य सामग्री का। और जिस परिवार की हालत और भी नाजुक है उसके लिए महाराज जी ने ये कपड़े, बच्चों की ड्रेस और इनका भी प्रबंध किया है।
ये कपड़ों के बारे में एक बार बताओगे आप डिटेल से, ये कपड़े कैसे कैसे किस किस के लेके आए हो? इसके तीनों वो हैं तौलिए, जो इनका पिताजी है फतेह चंद जी, उसके लिए परना है। तीनों बच्चों के लिए बनियान हैं, इनकी लावर हैं, टी शर्ट हैं, और वो जो इनकी माँ है उसके लिए वो पहनने के कपड़े सूट हैं। बच्चे जो पढ़ रहे हैं 3, उनके लिए ड्रेस है, और ये लावर हैं। फिर ये चप्पल हैं, ये परिवार 4 सदस्य हैं, इनके चारों की चप्पल है और इनकी माँ की अलग से हैं। तीनों बच्चों के जो पढ़ रहे हैं उनके ये जूते हैं स्कूल के। यो परिवार का सामान दिया है। वाह जी वाह, संत रामपाल महाराज जी के माध्यम से तो आपने तो कमाल की सेवा कर दी है, तो हमने पहली बार देखा है विश्व के अंदर की। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। खाने का भी और पहनने का भी। पहनने का भी, और मेरे हिसाब से शायद ये सामने जो मकान बन रहा है इसको दिखाएंगे बाद में, कैमरेमैन से हम प्रार्थना करेंगे कि शायद वो भी संत रामपाल महाराज जी बनवा रहे हैं। तो हमें इतनी मजबूत और इतनी अच्छी मुहिम इस विश्व के अंदर मेरे हिसाब से संत रामपाल महाराज जी के अलावा और कोई शायद नहीं चला सकता। तो हम एक बार भगत जियों से, संत रामपाल महाराज के भगत हैं, इनसे पूछना चाहते हैं कि भाई संत रामपाल महाराज जी तो जेल के अंदर हैं, और जेल में रहते हुए भी ये कैसे व्यवस्था कर रहे हैं? जेल में जो आदमी होता है उसको तो अपनी चिंता होती है कि भाई मैं कैसे बाहर आऊँ, कैसे निकलूँ, कैसे मुकदमों से फारिग हूँ, और जेल में रहते हुए भी संत रामपाल महाराज गरीब असहाय परिवार की मदद कर रहे हैं। उसके विषय में एक बार इन साथियों से हम बात करेंगे। नमस्कार। सच्चाई जी। हाँ, बताओगे एक बार ये कैसे मदद कर रहे हो संत रामपाल महाराज जी? संत रामपाल जी महाराज ऐसा ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं, तत्व ज्ञान, तत्वदर्शी संत हैं रामपाल जी महाराज। और तत्वदर्शी जो ज्ञान जो दे रहे हैं ना, वो वहीं से बैठ के ज्ञान चलने का है, वो खुली जगह बैठ के वो ज्ञान नहीं चल सकता। संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बता रहे हैं, गीता में के लिखी, रामायण में के लिखी, वेद में के लिखी, और वो सारे संस्कृत में है। और संत रामपाल जी महाराज उसकी सबकी हिंदी सबको बता रहे हैं। तो वो ज्ञान ऐसा है, एकदम कोई नया आदमी सुना है तो उसको थोड़ा दर्द सा महसूस हो जाए, अभी वो कह दिया। क्यों? हम जो पूजा पाठ पहले से जो भक्ति कर रहे थे वह शास्त्र के विरुद्ध थी, ठीक ना थी वह। और संत रामपाल जी महाराज ने गीता रामायण महाभारत के अनुसार वो बात बता दी, उसकी हिंदी कर दी, तो इसलिए वो ज्ञान थोड़ा हटके है। तो इसलिए संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान दे रहे हैं ये जेल में बैठ के ही चलने का है। और रही बात संत रामपाल जी महाराज के शब्द में शक्ति है। संत रामपाल जी महाराज कबीर भगवान सिद्ध कर दिया गीता वेद रामायण से, और कबीर भगवान ने संत रामपाल जी महाराज को आशीर्वाद दे दिया। उसकी शक्ति से ये सारे काम हो रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज ने नारा दिया, भाई रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। कबीर भगवान सिद्ध कर दिया। जैसे पिछली योजना में दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल था, और उसको किसी कारण जेल में जाना पड़ गया। उसने जेल से अपनी सरकार चलाई, और अपनी सरकार को, अपने मंत्री को आदेश दे दिया, भाई ये काम ऐसे करो, ये काम ऐसे करो। उसी तरीके से वो काम होता चला गया। तो उस मुख्यमंत्री था उस टाइम पर, तो उसके शब्द में शक्ति थी। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज के शब्द में शक्ति है, जो कबीर भगवान ने आशीर्वाद दिया है, उससे सारा सिस्टम चल रहा है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो कोई सारे देश में थोड़े हैं, वो एक जगह बैठे हैं, दिल्ली बैठे हैं। और दिल्ली के चाहे वो भारत के किसी भी कोने में बैठ जाओ, उनकी शब्द में शक्ति है। और शब्द शक्ति से भारत का प्रधानमंत्री जो कम बोल लगा वही कार्य हो जाएंगे। तो नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनकी एक दायरे की, भारत की सीमा के अंदर उनकी शक्ति काम करेगी। भारत की सीमा से मोदी जी की शक्ति काम नहीं करेगी। और संत रामपाल जी महाराज के पास कबीर भगवान की दी हुई वो शक्ति है जो पूरे विश्व में वह लागू होगी। जिसको भी आशीर्वाद दे देंगे, जो बोल देंगे वही काम सही हो जाए। संत रामपाल जी महाराज से कोई भी प्रार्थना करो, किसी प्रकार की, हारी बीमारी की, घर की कमजोरी की प्रार्थना करते हैं, संत रामपाल जी महाराज उसको तुरंत स्वीकार करते हैं।
हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया, तो हमने तो शुरू में तो वैसे ही लिया था, गुरु बनाया, लेकिन वो गुरु नहीं, वह तो सतगुरु मिले। हमने पहचान कराया भाई सतगुरु कैसे हैं, हमने शास्त्रों में भक्ति बताई, वो मिली, उसकी जानकारी मिली। हमने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करी, अगर जी पेट में दर्द है, हमारी भैंस दूध ना देती, दोनों काम प्रार्थना करते ही और तुरंत स्वीकार हो गए। तो उनकी शब्द में शक्ति है, वो पालन हो गया। बहुत अच्छी बात बताई आपने कि संत की शब्द की शक्ति काम करती है और परमात्मा की भी शब्द की शक्ति ही काम करती है। संत रामपाल महाराजों के बहुत सारे आश्रम हैं, उन और आश्रमों में हमने लगातार देखा है कि साल में कई कई बार भंडारे होते हैं, और वो भंडारे ऐसे ही नहीं नॉर्मल नहीं होते, वो 3-3 दिन तक लगातार उनके भंडारे चलते हैं। अब भी हमने सोशल मीडिया द्वारा इनका पता किया है कि जून के अंदर संत रामपाल महाराज का एक भंडारा होने जा रहा है 9, 10, 11 तारीख का, और उन भंडारों के अंदर संत रामपाल महाराज जी ब्लड कैंप लगाते हैं, नेत्र कैंप लगाते हैं, दांत कैंप लगाते हैं, और वृक्ष आदि का भी रोपण करते हैं। बहुत सारे सोशल के काम वहाँ संत रामपाल महाराज जी करवाते हैं। बहुत लाखों नौजवान युवाओं का संत रामपाल महाराज जी ने नशा छुड़वा दिया। एक बहुत बड़ी मुहिम है। आज देश का नौजवान शराब, मांस, मीट, अंडा, नशे की तरफ बहुत ज़बरदस्ती पहुंच रहा है, और उससे छुटकारा पाना ये संत रामपाल महाराज के तत्व ज्ञान के बगैर कोई छुटवा नहीं सकता। देखो, हिंदू धर्म में हो चाहे किसी भी समाज में हो, सभी भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति करते हुए भी हम सारे दुष्कर्म करते हैं, सभी प्रकार का नशा करते हैं, चोरी करते हैं, ठगी करते हैं। हमने देखा कि संत रामपाल महाराज के लगभग सभी भगत कोई किसी प्रकार का नशा करना तो दूर रहे, हाथ भी नहीं लगाते, किसी प्रकार की चोरी, ठगी, छल कपट से उसके बचते हैं। तो ये एक संत रामपाल महाराज जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। संत रामपाल महाराज जी ने अपने आश्रमों में हजारों बेटियों का विवाह करवाया, जिसमें 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो सरकार का नारा है, उसमें छोटी छोटी बच्चियों को पहले गर्भ में मार दिया जाता था। वो इसी कारण मारा जाता था कि आगे जाके बेटी बोझ बनेगी। उस बोझ को समाप्त करने के लिए संत रामपाल महाराज जी ने बहुत अच्छी मुहिम चलाई है कि दहेज रहित शादियाँ करवाते हैं उन आश्रमों में, किसी प्रकार का लेन देन नहीं होता। तो हम और भी ये भगत आए हुए हैं, उनसे और थोड़ी ही जानकारी लेंगे संत रामपाल महाराज जी के विषय में। भगत जी, कुछ आप बोलना चाहते हो? संत रामपाल जी महाराज ने करोड़ों आदमियों की बुराई छटवा दी। हम भी दारू पिया करते, वो बुराई थी। संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से वो बुराई छोड़ दी। संत रामपाल जी महाराज ने बुराइयाँ दहेज रहित ये ख़त्म कर दिया काम। ब्याह शादी में वही याद खर्चे, डीजे बजाना, डीजे पर नाच गाना, ये सारी बुराइयाँ थी। ये सब संत रामपाल जी महाराज ने अपने भक्तों को बोल दिया, भाई मेरा भगत ये बुराई नहीं करेगा, और सभी भगत उसका पालन कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात बताई आपने। संत रामपाल महाराजों के आज देश विदेश में करोड़ों अनुयायी हैं जो इनका सारी मर्यादाओं का पालन करवाते हैं। एक बार भगत जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ऐसे तो पूरे देश विदेश में, पूरे हरियाणा में, पूरे अपने आसपास के क्षेत्र में, डिगल के क्षेत्र में बहुत सारे गरीब परिवार रहते होंगे। उन गरीब परिवारों की आप किस प्रकार से पहचान करते हो, उन प्रकार उनको कैसे ये राशन पहुंचाते हो, उसके बारे में कुछ आप एक बार बताओगे डिटेल से? जो संत रामपाल जी महाराज के गांव में अनुयायी हैं, वो हर गली गली में घूम के पता कर रहे हैं भाई कौन की स्थिति गरीब है, और वो उनसे जान पहचान करके और उनको फिर चिन्हित करके और राशन दे दें। बिल्कुल आपकी सही बात है। आप गांव में जाते हैं, संत रामपाल महाराज के भगत वो नंबरदार से, सरपंच से, मेंबर से, ब्लॉक समिति के इन आदमियों से मिलते हैं और उनसे पूछताछ करते हैं, भाई आपके अड़ोस पड़ोस में कोई गरीब परिवार हो, कोई रहता हो तो हमारे को बताओ। संत रामपाल महाराज जी उनको अपनी मदद करने के लिए तैयार हैं। इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए एक बार हम इस परिवार से बात करना चाहते हैं। ये परिवार के संबंध में जानकारी भी लेना बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, आपका क्या नाम है? फतेह सिंह जी। अच्छा, फतेह सिंह जी, आपकी कितनी उम्र है? 55 साल। अच्छा, आपकी उम्र 55 वर्ष है। आपके पास कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। अच्छा, 3 बच्चे हैं। वो आप स्वस्थ हो या बीमार हो? कुछ बीमार हैं। अच्छा, आप बीमार रहते हो, और बच्चे भी आपके स्वस्थ हैं या वो भी बीमार रहते हैं? एक लड़के में दिक्कत है जी, बड़े वाले में। अच्छा, बड़े लड़के वाले में दिक्कत है। आपकी सरकार से कोई पेंशन वगैरह हुई है? हाँ, कुछ नहीं। अच्छा, सरकार से कोई राशन वगैरह मिलता आपको? हाँ, पीला कार्ड पे मिलना। पीला कार्ड, उससे आपका काम नहीं चलता परिवार का खाने पीने का? ना।
अच्छा, नहीं चलता। तो ये संत रामपाल महाराज जी ने जो खाद्य सामग्री दी है, क्या इससे आप खुश हैं? हाँ बिल्कुल खुश है जी। तो इससे संत रामपाल महाराज जी के विषय में कोई बोलना चाहोगे, दो चार बातें? हाँ जी, हमारे ऊपर दया की रहे, उन्होंने बहुत बढ़िया किया जी, कुछ सारा दिया जी हमारे को। ठीक है, आप संत रामपाल महाराज जी के विषय में कह रहे हो कि संत रामपाल महाराज का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने हमारे को ये खाने पीने का और कपड़े पहनने का सहारा दिया। मैं एक बार कैमरामैन से प्रार्थना करता हूँ, एक बार आओ और एक बार अंदर का जो इनका मकान की हालत है एक बार उसको भी दिखाने की कोशिश करेंगे। बहन जी नमस्कार, आपका क्या नाम है? आप इनकी मम्मी हो? अच्छा ठीक। तो बहन जी आपका ये खाने पीने की जो व्यवस्था है ये कुछ ठीक चल जाती है? बस जी 2 साल चल रहा है के मना। अच्छा, ये जो आपके बच्चे हैं इनमें कोई किसी को कोई तकलीफ है या सारे ठीक हैं ये? ना बड़ा बच्चे में भी थोड़ा दिमाग वो कम है। अच्छा, बड़े लड़के के तो दिमाग में दिक्कत है और ये 2 लड़के और हैं इनके, ये ठीक हैं? ठीक है जी। और ये ठीक है, स्कूल वगैरह में जाते हैं? हाँ जी, स्कूल में जावा सरकारी में। अच्छा, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। तो अब ये एक बार भाई साहब अंदर आओ और एक बार ये मकान की कंडीशन और देखो। ये देखो, एक गरीब का परिवार का, ऐसे गरीब परिवारों की संत रामपाल महाराज जी मदद करते हैं। ये देखो कितना खंडर पुराना मकान है, बरसात का मौसम आने वाला है, इस मकान में कोई भी रात काटने के लिए तैयार नहीं होगा और ये पूरा परिवार इस टूटे फूटे ही मकान में रह रहा है, जिसकी अब कार्रवाई संत रामपाल महाराज जी के शिष्य अपनी मुहिम के माध्यम से करवा रहे हैं। ये ऐसा मकान है कि इसके अंदर रात के अंदर पूरा परिवार दब सकता है। इसकी तो बहुत ही बुरी हालत है, बहुत ही पुराना मकान है। ऐसी कंडीशन का मकान तो हमने आज तक कहीं देखा ही नहीं। तो ये तो एक, इधर देखना भाई, इधर ये एक बहुत अच्छी मुहिम संत रामपाल महाराज जी ने चलाई है मकान बनवाने के लिए। ये तो बिल्कुल ही जर्जर हालत का मकान था और अब इसकी हालत सुधारी जा रही है। तो संत रामपाल महाराज जी ने अपनी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए बहुत अच्छा काम किया है। हाँ जी फतेह सिंह जी, आप ये बताइए, आपका कोई शरीर में कहीं कोई तकलीफ है, आप बीमार लग रहे हो ऐसा लगता है? हाँ जी बिल्कुल। तो बताओ क्या है? हाथ पैर में राड डल रही है जी मेरा। अच्छा, हाथ है और पैर में आपके राड लगी हुई है? और गले में दिक्कत है जी। अच्छा, गले में भी दिक्कत है। तो आप कोई काम धंधा तो कर नहीं सकते? नहीं जी। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है कि आप इतना शरीर को दुबला पतला है, बीमार हो, तो आपका कहीं इलाज भी चल रहा है? गरीब है जी, कहाँ से इलाज करवाएं? अच्छा, गरीब होने की वजह से आपका इलाज नहीं हो रहा। तो संत रामपाल महाराज जी के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि आपका इलाज भी कराया जाए। बहन जी, आप संत रामपाल महाराज जी के आपके परिवार के बारे में कुछ और बोलना चाहते हो? बस जी उनका बड़ा धन्यवाद होगा, हमारे लिए इतना करेंगे, हमारे सर पे छत कर देंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। ठीक है जी, आप संत रामपाल महाराज का धन्यवाद कर रहे हो, आपके सर पर छत करने के लिए संत रामपाल महाराज जी तैयार हैं। तो हाँ जी, आप और कुछ बोलना चाहते हो? हम संत रामपाल जी महाराज की दया से जिस परिवार के पास पहुँचे और वो परिवार आपसे मिला, आपने सारे परिवार के हालात जाने, मकान की भी जानकारी ली। आप अपनी तरफ से बताइए, क्या हम सही पहुँचे परिवार के पास? हाँ बिल्कुल, हम SN न्यूज़ चैनल की तरफ से आपको यह बताने की कोशिश करेंगे यहाँ सभी लोगों को कि संत रामपाल महाराज जी वाकई में एक असहाय और गरीब परिवार की मदद कर रहे हैं। यहाँ तो स्थिति कुछ और ही थी, अगर बरसात का मौसम आ जाता तो ये परिवार कहाँ रहता। आप हमारे को एक बात और बताइए जी, आपके ये जैसे परिवार को 1 महीने का राशन लगभग आपने दिया है और इनका ये राशन समाप्त हो जाता है, तो फिर आगे राशन आप पहुंचाओगे या बस इसके बाद आपका काम समाप्त हो गया? संत रामपाल जी महाराज ने ये कहा है और उसने जितने भी अपने गरीब परिवार बच्चे खोज निकाले उनको ये कहा है, उस घर में एक कापी लगा दो और कापी में सामग्री दी, खाद्य सामग्री दी, वो लिखा हो तारीख, और अपने फ़ोन नंबर लिख के आ जाओ। वो जैसे इनके पास ये
संपन्न होने वाला हो, 1 दिन रह जा, 2 दिन रह जा, 5 दिन का रह जा, और ये फ़ोन कर देंगे, एक आप ही है, फ़ोन कर देंगे और फ़ोन नंबर इस पर लिखेंगे और सूचना मिलती है और हम तुरंत इनके पास सदगुरुदेव जी के दया से ये खाद्य सामग्री लेके इनके पास पहुंच जाएंगे। संत रामपाल जी महाराज का जितना धन्यवाद करें उतना कम है। इससे तो ये साबित होता है कि संत रामपाल महाराज ने ये समझो ये परिवार गोद ले लिया है। जब तक इस परिवार में कोई सक्षमता नहीं आ जाती, कोई बच्चा खाने कमाने वाला नहीं हो जाता, तब तक आप ये इनका राशन सामग्री वगैरह का विशेष प्रबंध करते रहोगे। हमारे पास एक ये दर्शक और आए हैं, ये कुछ बोलना चाहते हैं, इनके भी विचार हम एक बार सुन लेते हैं। बताओ जी, आप क्या कहना चाहते हैं? हम महाराज रामपाल महाराज के हम ये कहते हैं कि भाई जैसे गरीब आदमियों की ऐसे सहायता कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। जैसे कि ये अभी इनको ये भाई परिवार मिला है, भाई हम भी यहाँ अपना काम करें, लेकिन इनका जो हमने देखा है महाराज जियों का, उनके भगत जियों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम। ऐसे ही और आगे भी ये मुहिम चलाते रहना, आगे सबको इसमें जो भी गरीब परिवार है वो जुड़ता जाए, भाई अपना काम आगे बढ़ता जाए। ठीक है, तो दर्शकों ये हमारे साथ एक हमारे साथी और आए हैं, गांव डिगल के रहने वाले हैं। ये इन्होंने भी बाहर से देखा कि भाई ये क्या हो रहा है, तो उसको देखने के बाद ये भी अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं। तो आप नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी। आपका क्या नाम है जी? दिलबाग सिंह जी। आप ये संत रामपाल महाराज के भगत आए हैं, कुछ खाद्य सामग्री वगैरह लेकर, कपड़े वगैरह लेकर, जूते वगैरह लेकर, इसके विषय में कुछ बोलना चाहोगे? जी धन्यवाद करना चाहूँगा हम उसका पड़ोसी हम फतेह सिंह के, और बहुत बढ़िया काम कराया, और हम तनुगा भगवान लाख शुक्रिया हो उसका महाराज का। बहुत अच्छी बात बताई आपने, संत रामपाल महाराज का धन्यवाद कर रहे हो आप। हाँ जी दिलबाग सिंह जी, हाँ आप जी। ये बताइए, जैसे ये संत रामपाल महाराज जी के माध्यम से इनके भगत ये आए हैं, ये मदद कर रहे हैं, कोई हाँ। और भी यहाँ सामाजिक कोई कार्यकर्ता इस किस्म की कोई मदद करता हुआ घूम रहा है, राशन पानी वगैरह देता हो, कपड़े देता हो? ना जी, कोई सरकार भी ना दे रही इतना तो। बहुत अच्छी बात हाँ। कह रहे हो आप, बहुत बड़ी बात कह रहे हो कि हाँ। जितनी मदद संत रामपाल महाराज जी कर रहे हैं गरीब परिवारों की, असहाय परिवारों की, ऐसी मदद तो सरकार भी नहीं कर रही। ठीक है दर्शकों, आगे किसी और गरीब परिवार की मदद के लिए हम जाएंगे। ऐसे न्यूज़ चैनल की तरफ से हम धन्यवाद करते हैं। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब